दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 5.0 खुल भी गया, नहीं भी खुला, सब कंफ्यूजन। स्टेट्स का बिहेवियर कुछ ऐसा हो रहा है कि सेंटर एक गाइडेंस भेज रहा है, स्टेट दूसरी गाइडलाइंस दे रही हैं। ऐसा लगता है कि एक एनार्की है, सबकी अपनी मर्जी है, जिसको जो मर्जी कर ले, किसको अलाउ करना है, किसको डिसअलाउ करना है, कहाँ दीवार खड़ी करनी है, कहाँ का बॉर्डर सील करना है, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ऑर्डर ये था कि कोई भी इंटर स्टेट बॉर्डर सील नहीं रहेंगे। दिल्ली ने पहले, हरियाणा ने दिल्ली का बॉर्डर सील किया, यूपी ने दिल्ली का बॉर्डर सील किया, आज दिल्ली ने दोनों स्टेट्स के बॉर्डर सील कर दिए। यानी कि उधर से भी सील हो गए, अब इधर से भी सील हो गए। एक ऐसा कंफ्यूजन जो इंडिया में पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिट चल ही नहीं रही है, या वो चलाना नहीं चाहती है। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक प्लान बनाया गया कि चीज़ों को कंफ्यूज रखो ताकि लोग अपना दुकानदारी ना कर सकें, इंडस्ट्री ना खोल सकें। इवन मुंबई सिटी के अंदर मैं आपको बताऊं तो इंडस्ट्री बंद है, खुली नहीं है, क्योंकि कोई चीज़, किसी चीज़ का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना सेंटर का ना स्टेट का। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड को नहीं पता राइट हैंड क्या हो रहा है, राइट हैंड को नहीं पता लेफ्ट हैंड क्या हो रहा है। हाँ, कुछ ट्रैफिक की फोटोग्राफ्स आ जाती हैं, लोग निकल के जा रहे हैं। कहीं कहते हैं कि अगले हफ्ते से हम 10% प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को अलाउ करेंगे ऑफिस में जाने को। अब ये तो मजाक ही हो गया। यानी कि 100 आदमी काम करते हैं, आप 10 को बुलाएंगे तो 10 से ऑफिस या फैक्ट्री चल सकती है क्या? तो ऑल कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। आई थिंक शायद हमारा एक वर्स्ट एग्जाम्पल इंडिया का पूरी दुनिया के सामने जा रहा है कि हम कितने मिसमैनेज्ड कंट्री हैं। यहां पे हजारों लाखों करोड़ों आदमी सड़कों पे थे, उससे पता लगता है कि हम कितने मिसमैनेज कंट्री हैं। बहुत सारे लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत का मान सम्मान बढ़ गया, लेकिन जो भारत के फोटोग्राफ्स बाहर गए हैं, सारी तस्वीरें बाहर जा रही हैं, उससे भारत का मान सम्मान बढ़ा नहीं है, गिर गया। इंडिया ने बची खुची इज्जत भी गंवा ली। यही तस्वीरें गई हैं दुनिया में कि यहाँ पे बेबस, असहाय और हेल्पलेस लोग रहते हैं, 100 करोड़ गरीब रहते हैं। वो जो ढोल पीटते थे $5 ट्रिलियन का, अब वो ढोल पीटने बंद हो गए हैं। थोड़े दिन रुकिए, 2-3 महीने में ये ढोल फिर से पिटने शुरू हो जाएंगे, फिर से $5 ट्रिलियन का नया राग रंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि और तो कुछ करना नहीं। यहाँ पे इकॉनमी तो वैसे ही क्रैश हो चुकी है। अभी PMI जो मैन्युफैक्चरिंग की, जो अप्रैल में 27.4 थी, यानी कि मिनिमम अगर आपको बिना तरक्की के काम करना है तो 50% होनी चाहिए, वो 27 पे काम कर रही थी, और मई के अंदर बढ़ के 30 हो गई है, यानी कि 3 पॉइंट बढ़ी है। तो यानी कि मई के अंदर भी इंडस्ट्री खुली नहीं देखा जाए। तो सरकार दावे कर रही थी कि हम खोलेंगे खोलेंगे, इंडस्ट्री खुली नहीं। खुली होती तो 27 से 30 पे आप नहीं होते थे, जो कि टोटल मिला के एक बहुत मार्जिनल सा इंप्रूवमेंट है। और जून के अंदर भी जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री उस जगह पे है जहां पे सो कॉल्ड रेड जोन्स हैं। अभी वो रेड जोन तो नहीं रहे, कंटेनमेंट, नॉन कंटेनमेंट है, लेकिन हिंदुस्तान की जो 10-12 मेन सिटी हैं, देखा जाए तो सारा बिजनेस तो वहीं पे, इंडिया का 80% बिजनेस वहां पे चलता है, ट्रेडिंग वहां चलता है, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में आसपास वहीं पर हैं। तो इन हालातों के अंदर इंडिया के अंदर ये जून जो है, ये भी ऐसा क्या चला जाएगा। यहाँ पे हो सकता है 30 की जगह 35 हो जाए, इससे ऊपर तो नहीं होता है। तो अगर 1 जून को ही ये कन्फ्यूज़न है सारे हिंदुस्तान के अंदर, स्टेट्स मनमानी कर रही हैं, कर्नाटका अपनी मनमानी कर रहा है, महाराष्ट्र अपनी कर रहा है, गुजरात अपनी कर रहा है, MP अपनी कर रहा है, बंगाल अपनी कर रहा है, बिहार अपनी कर रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया में किसी का कोई प्रशासन नहीं है, कोई शासन नहीं है, सिवाय इसके कि हर स्टेट को मनमानी करने की इजाज़त है। जैसे इंडिया अब यहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो अब सोचना पड़ता है 100 बार को कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि कोई आपको ई परमिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती है, उन्होंने बैरियर्स लगा रखे हैं। अगर सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने, कि इंटर स्टेट बैरियर्स नहीं है, तो फिर हरियाणा गुड़गांव से दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? फिर नोएडा यूपी से आप दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? फिर दिल्ली से नोएडा गुड़गांव क्यों नहीं जा सकते? फिर मैं आराम से महाराष्ट्र से निकल के कर्नाटका में क्यों नहीं जा सकता? फ्लाइट्स तक कैंसिल कर दी गई हैं, रीऑर्गेनाइज की गई हैं सारी की सारी। इट्स ऑल मेस अप इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा लगता है कि ऊपर किसी का राज है ही नहीं। क्या कहेंगे साहब, यही हिंदुस्तान है, यही असली शक्ल है इसकी। बाकी सब शक्ल जितनी है वो भुलावे हैं, वो भ्रम है। ये असली शक्ल है।
केओस, मेस, यही इस कंट्री में होता है आज तक। थोड़ा बहुत जो नागरिक अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, इज्जत रखते तो रखते हैं, वरना सरकारों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। और अब पता लग गया कि हमारा सारा पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कितना कोलैप्स हुआ है इसके अंदर। शर्म आती है। यही तस्वीर जा रही है पूरी दुनिया के अंदर कि हम इस कैपेबल ही नहीं कि हम एक पेंडेमिक को संभाल भी सकते हैं। धन्यवाद आपका।